गुड मॉर्निंग हॉल। मैं मोनिका मेहता साइंस मिस्टर्स GSS लोहगढ़ अज तुहानूं करा रहे हैगे मोल कंसैप्ट एवोगैड्रो नंबर एज यू सी इन दी पिक्चर। ठीक क्या हुंदा मोल कंसैप्ट, जिवें असीं लैंदे आ कि एक दर्जन दे विच किन्नियां चीज़ां आउणगीਆਂ 12। ठीक है, इस तरह एक मोल दे विच किन्ने हुंदे एवोगैड्रो नंबर 6.023 10⁻23 और वो किन्ने दे बराबर होएगा, अटोमिक वेट दे इक्वल होएगा। ठीक, उस चीज़ का किन्ना प्योर दा अटोमिक वेट है, जिमें गोल्ड का अटोमिक वेट 197 है, तो एक मोल की है गोल्ड दे 197 ग्राम के बराबर होगा। उहदे विच किन्ने मॉलीक्यूल्स होणगे 6.02। एक्चुअली ये सारा समझण वाला है लैसन। जे असी लिख सकते हैं 197 ग्राम च किन्ने मॉलीक्यूल्स है 2 10⁻23 गोल्ड के मॉलीक्यूल्स होणगे 1 ग्राम च, तो डिवाइड बाय 197। इदां तुसी कैलकुलेशनस कर सकते हो। ਜਾਂ एक मोल किन्ने दे बराबर है 197 के बराबर है 5 मोल का पूछा होवे तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओवरऑल यही है कि एक मोल दे विच एवोगैड्रो नंबर ऑफ, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर जिहड़े हुंदे आ मॉलीक्यूल्स जां एटम्स दे हुंदे आ ते ओहदे अटोमिक मास दे बराबर हुंदा है। एज आई शोन इन दिस पिक्चर कि एक मोल वाटर दा असीं इत्थे की कैलकुलेट कीता है मॉलीकुलर मास, इहदा 1 × 2 + 16, तो वाटर का मॉलीकुलर मास कितना आ गया 18 ग्राम। ये 18 ग्राम किदे बराबर होएगा 1 मोल = 18 ग्राम ऑफ वाटर। जे पूछा होवे 5 मोल, ठीक है, तो 5 नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा। जां इदां पूछा होवे कि 6.02 10⁻23 मॉलीक्यूल वाटर दे हैगे आ, उहदा मास कितना 18 ग्राम, तो एक मॉलीक्यूल का फिर 18/6.02 10⁻³ आ जाएगा। इदां करके असी एक मॉलीक्यूल का वेट कढ़ सकते हैं। तो ये सारिया कैलकुलेशनां इन्हां तिन्नां कि मोल्स इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू ग्राम मॉलीकुलर मास या ग्राम अटोमिक मास, ये सारिया कैलकुलेशन इस गल ते बेस हैगी आ। जिन्नियां ज़्यादा तुसी न्यूमैरिकल्स करोगे उन्नी एफिशिएंसी इनक्रीज होंदी है। तो एक मोल किदे इक्वल है एवोगैड्रो नंबर्स, तो उन्होंने मल्टीप्लाई करांगे, अगर नंबर्स नू मोल च कन्वर्ट करना तो डिवाइड करांगे। ठीक है, दिस इज़ दी वट एवर वी कैन कन्वर्ट ईच अदर। मोल्स जिहड़े है पार्टिकल्स एटम्स लिख सकते हो जां मॉलीक्यूल्स लिख सकते हो। मास इन ग्राम्स होएगा, ग्राम पर मोल्स जिहड़ा होएगा वो पार्टिकल्स दे किन्ने एक पार्टिकल का मास है अगेन। ठीक है, एक मोल जिहड़ा है वो मॉलीकुलर मास के बराबर हुंदा जां की है एवोगैड्रो नंबर दे इक्वल। एक मोल च किन्ने एवोगैड्रो नंबर्स होणगे, दीज आर ऑल सेम। जिवें क्लोरीन दिता, क्लोरीन का वैसे 35.5 हुंदा, डबल कर लो Cl2 तो 70.91 आ गया। इधर हाइड्रोजन का 2.2। ठीक है, गिवन मास नू असी मॉलीकुलर मास नाल डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। यू कैन हेयर कि हाइड्रोजन इस किमें कैलकुलेट करने दे किन्ने मोल्स होणगे। हाइड्रोजन का 1 + 35.5 ये कितना आ गया 36.5, 2 मोल है। ठीक है, × 2 कर लाँगे तो है 0 12 13 73 ग्राम। ठीक है, 73 ग्राम जिहड़ा है एक मोल के बराबर है। इदां कैलकुलेट करके असी इहदा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते, गिवन मास नू मॉलीकुलर मास से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो असी सब तो पहला जानना है कि जिहड़ा एक एलीमेंट है, एलीमेंट नू जिवें हीलीयम है, इहदा अटोमिक मास नंबर हो गया। अटोमिक नंबर नू नीचे लिखदे आ, अटोमिक मास नू उपर लिखदे आ, अटोमिक मास ये आ गया। तो इस तो नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ते नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का की तो पता लगता है अटोमिक नंबर तो। ठीक है, ये पहला पिछले लैसन च असी किया होया, जस्ट रीकैप है। न्यूक्लियस दे विच प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन्स होंदे, इलैक्ट्रॉन ऑर्बिटल च घूम रहे हैं
4 ਜੋ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੈਗਾ। ਮਾਸ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ? ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਓਵਰਆਲ ਐਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ। ਇਹ ਲਿਥੀਅਮ ਦਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ। ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਪਲੱਸ ਨਿਊਟਰੋਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਤੇ 4 7 ਆ ਗਿਆ ਲਿਥੀਅਮ ਦਾ। ਔਰ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਓਨਲੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਿਥੀਅਮ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ? 3। ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ? ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਦਾ ਸਮ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਾ ਸਮ ਹੋਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਸ਼ੋਨ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ ਅਤੇ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 12। ਦਿਸ ਵਰ ਆਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਲਾਈਕ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਮਾਸ ਗ੍ਰਾਮ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 2। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ 16, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 18 ਗ੍ਰਾਮ। ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 18 ਗ੍ਰਾਮ। ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 18 ਗ੍ਰਾਮ। ਇੱਕ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? 12, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਐਟਮ ਛੋਟੇ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਕਵਾਂਗੇ 12। ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ 1/12 ਵੇਟ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵੇਟ ਨੂੰ। ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਮੋਲ 12 ਹੁੰਦਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ 16। 2 ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਟਮਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਟੂ 2 ਕਰਾਂਗੇ। ਟੋਟਲ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 44। ਇਸ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਲੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਲ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਔਰ ਗ੍ਰਾਮ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇ ਅਟੋਮਿਕ ਵੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ ਜਾਂ ਆਇਨ ਦਾ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਸ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀ ਆ? 1.67 10⁻24 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ, ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇ ਮਾਸ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1.67 10⁻24 ਗ੍ਰਾਮ। ਔਰ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ? ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ 1 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 1.01 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਮੋਲ ਹੈ। ਸੇਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਹੁਣ 2 ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ 'ਚ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, 1 ਸਲਫਰ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। 2 × 1.01, ਫਿਰ ਸਲਫਰ ਦਾ 32.06 ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ 16। ਇੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 98.08 ਗ੍ਰਾਮ। 98 ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ, ਗ੍ਰਾਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ ਔਰ ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਅਗੇਨ ਕਿ 1 ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਟਸ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਔਰ ਅਟੋਮਿਕ ਵੇਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਫਾਰਮੂਲਾ mass. I think our slides are repeated, then we will pass like this, ठीक है। 1 मोल की है मॉलिक्यूल एवोगैड्रो नंबर और मास दे इक्वलेंट होएगा। हेयर यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन HCl also. दिस स्लाइड्स आर आई थिंक रिपीट हो गया। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਨਵਰਟ 5.6 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਟੂ ਮੋਲ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ 1 ਮੋਲ ਦਾ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟੀ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ? 1 ਮੋਲ ਦੇ,
ठीक है। 1 ग्राम का 1/12 5.6 का इंटू 5.56.6 कट के आंसर आ जूगा। इनू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी ध्यान रखना है, क्योंकि इस 56.6 इस 3 सिग्निफिकेंट उवें ही आंसर देना है जिन्नियां सिग्निफिकेंट फिगर्स होन। दिस टॉपिक कम्स इन द +1। तो 1 एटम जिहड़ा है एक स्मॉल क्वांटिटी है, मास का असी किलोग्राम मिलीग्राम च नहीं माप सकते। असी की लैने जिमें 1 दर्जन च 12 चीज़ां, ठीक है, उवें ही 1 मोल च किन्ने नंबर होणगे, एवोगैड्रो नंबर। तो 1 मोल किदे बराबर होगा, एवोगैड्रो नंबर्स के बराबर। 1 अटोमिक मास यूनिट किदे बराबर है, 1.66054 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। जिमें ਇਹਦੇ अकॉर्डिंग कार्बन के 1 एटम का मास कितना 12 ग्राम, गोल्ड दे 197। इदा तुसी इन्हां दे अटोमिक मास याद कर सकते हो। जिमें लिथियम का कितना सी अटोमिक मास 7। तो गिवन मास नूं असी मॉलिकुलर मास नाल कैलकुलेट करिए, डिवाइड करिए, तो कि आ जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मोल नाल तो यह नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किन्ने जिन्ना भी तुहानूं गिवन मास होवे उन्होंने मॉलिकुलर मास नाल डिवाइड कर दो, तो कि आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स इन केस न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो 1 मोल दे विच की होणगे एवोगैड्रो नंबर, जिवें इन्हां ने कहा इन्ने एटम्स ऑफ द एलमीनीयम। तो 1 का 13 ਇਹਦਾ कितना है 13 ग्राम 26 पॉइंट, ठीक है। ਇਹਦਾ आंसर कितना है 26.98 ग्राम। जे इन्होंने पूछा होंदा 1 एटम का, तो असी एवोगैड्रो नंबर नाल डिवाइड कर देंगे, वो एलमीनीयम के 1 एटम का मॉलिकुलर मास आ जाऊगा या अटोमिक मास आ जाएगा, ठीक। तो जिन्ने एवोगैड्रो नंबर है वो अटोमिक मास के इक्वलेंट होणगे। ईवन वॉल्यूम भी लै सकते हैं। 1 मोल दे विच वॉल्यूम कितना आंदा गैसेस का 22.4 लीटर पर मोल। एवोगैड्रो नंबर 1 मोल एवोगैड्रो नंबर दे या ग्राम दे। कई बारी भी इदा भी दिते होंगे भी इन्ने ग्राम गैस कंटेन दी इन्ना वॉल्यूम, तो किन्ने ग्राम, ठीक है। बड़िया बेसिक जियां कैलकुलेशन है, जिमें तुसी यूनिटी मैथड ला के मैथ दे सवाल कढ़दे हैगे हो। तो ग्राम टू मोल डिवाइड करना है, ये फार्मूलेज दिते हुए हैं, ठीक है। ग्राम टू मोल करना है तो मोलर मास नाल गुणा करांगे। यू कैन सी दीज आर दी कन्वर्शनस अगेन। 1 मोल तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाने तो एवोगैड्रो नंबर नाल मल्टीप्लाई कर सकते हो। जिवें आ देखो क्वेश्चन दिता 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, गिवन मास कितना 20, मॉलिकुलर मास नाल डिवाइड करता, तो पॉइंट यह की आ गए नंबर ऑफ मोल्स। सारे इदा किया। मैगनीशियम का गिवन मास कितना 20, मैगनीशियम के मॉलिकुलर मास नाल डिवाइड करता, ठीक है। सेम मीथेन का गिवन मास 1.6 है। असी पिछे फॉर्मूला किया सी एन नंबर ऑफ मोल्स एन इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास। तो गिवन मास कितना 1.8 ग्राम च किन्ने मोल्स होंगे अपॉन 18, तो यह कितना जो 1/10.1, ठीक है, आ जाएंगे। इस तरह तुसी नंबर ऑफ एटम्स कढ़ सकते है। क्यों जिवें वाटर है, वाटर च टोटल एटम्स किन्ने हैं 3, तो अगे 3 नाल भी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अमोनीया च किन्ने पार्टिकल्स है 4, वो 4 नाल भी मल्टीप्लाई करोगे। मीथेन च किन्ने पार्टिकल्स है 5, तो 5 एटम्स है उन्हां नाल मल्टीप्लाई करांगे। इदा छोटे छोटे सवाल करोगे तो सारा कुछ आ जाता है। हुण यह वाटर की 1 ड्रॉपलैट है, ठीक है। एक दा मॉलिकुलर मास कितना आ जाऊगा 18 ग्राम। नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल इन 1 मोल, 1 मोल च किन्ने है इन्ने, तो 3 का कढ़ना है। देखो किन्ना है इन्ने मॉलिक्यूल्स का एवोगैड्रो नंबर का मास कितना आ गया 18 ग्राम। इन्हें 1 एटम 1 मॉलिक्यूल्स का 18 बाय एवोगैड्रो, तो किन्ने का पूछा 3 मॉलिक्यूल्स का पूछा इंटू 3 कर लाँगे, ठीक है। इस तरह तुसी ये सम पूरा कर सकते हो कि वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स का मास कितना होएगा या किन्ने।
ਔਰ 9 ਗ੍ਰਾਮ ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਗਿਵਨ ਮਾਸ 9 ਅਪੋਨ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਕਰਕੇ 1/2, ਤਾਂ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ 6.3 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 23 ਆंसर आ गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलीक्यूल्स जो भी से क्वेश्चन पूरा नहीं होया इत्थे। ठीक है, आंसर तो पूरा कढ़ता हैगा असी। तो गिवन मास नू मॉलीकुलर मास नाल डिवाइड करके इंटू एवोगैड्रो नंबर द नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किए हुए। जिमें गिवन मास 48 दिता है किसी का, मैगनीशियम का ही लग रहा, तो यदा मॉलीकुलर मास 24 इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो दा नंबर ऑफ भी 48 ग्राम मैगनीशियम का अगर तुहानूं दिता होवे उहदे विच किन्ने एटम्स होणगे। सेम आह 8/32 सल्फर का हुंदा, 8 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेन्स हाउ मैनी एटम मॉलीक्यूल्स। ठीक है, तो गिवन मास अपॉन मॉलीकुलर मास इंटू एवोगैड्रो नंबर करके नंबर ऑफ एटम्स कड्ढे हुए हैं। दोबारा देख सकते हो, सोडियम का गिवन मास दिता, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 2 ਮੋਲਸ, 1 ਮੋਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਇਨਟੂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਮੀਨਸ 2 ਮੋਲ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ, ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਅਪੋਨ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਰਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ 1 ਮੋਲ 'ਚ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਦੇ ਇਕੁਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ठीक है, जिमें एक हाउ मैनी मॉलीक्यूल्स आर देयर इन 1 मोल का वेट कितना होंगे 18 ग्राम, जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੋਗੈਡਰੋ नंबर तो 0.18 का 1/4 कर लो। ठीक है, उन्ना की आ जाएगा 0.25 मोल का ग्राम आ जाएगा, ਜਾਂ ਇਹਦਾ 1/4 कर लो 6 का 1/4 कितना आ गया 1.5। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪल्स ਦੇ क्वेश्चन कर सकते हो क्यों। फिर अगेन रिपीटेड नंबर ऑफ मोल्स गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो क्या आ जाऊगा नंबर ऑफ मोल्स, ਜਾਂ गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। ये फॉर्मूलेस लगा के कर सकते हो, यूनिटी मैथड सेम ही है। अदू बाद 26.3 ग्राम ऑफ आयरन, आयरन का मॉलीकुलर मास कितना होंगे 55.85। ठीक है, गिवन मास नू मॉलीकुलर मास नाल डिवाइड किया इंटू एवोगैड्रो नंबर कर लिया। ठीक है, इन्होंने थोड़ा लॉन्ग कर रखा, तो सीधा कर लो गिवन मास नू इदा सीधा ला लो। गिवन मास कितना 26.3, नीचे मॉलीकुलर मास ला लो। ठीक, इंटू एवोगैड्रो नंबर लगा के कैलकुलेशनस कर लियो तो थोड़ा आंसर आ जाऊगा। इन्होंने यूनिटी मैथड नाल किया होया। होर तुसी कर सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड का भी ऑलरेडी कैलकुलेटेड मॉलीकुलर मास। स्लाइडा रिपीट क्यों होने लगियां है सारिया। कार्बन का मॉलीकुलर मास चलो रिविजन ही है, अगर रिपीट भी हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड का 44, इदा तुसी रिवाइज कर सकते हैं क्यों। वाटर का 18 ग्राम आ जाएगा मॉलीकुलर मास, इट शुड नॉट बी रिपीटेड आए। दैन मास एंड मॉलीकुलर मास, मास की है मास ऑफ ए मोल 1 मोल का। ठीक है, इनू ग्राम पर मोल च लिखते हैं। डिटरमाइन बाय डिवाइडिंग द मास ऑफ कंपाउंड बाय एक्स बाय द मोल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलीकुलर मास क्या होएगा, पूरे फॉर्मूला मोलर मास ते मॉलीकुलर मास दे विच डिफाइंड एज द मास ऑफ ए मोल, 1 मोल का जिन्ना मास है ग्राम पर मोल। मोल इधर मॉलीकुलर मास मीनस फॉर्मूला मास। ठीक है, जिन्ना जिमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जिन्ना O2 तो वह जिन्ना मास होएगा एज इन द पीरियोडिक टेबल उन्होंने मॉलीकुलर मास कहने। पर यह की है ग्राम पर मोल है ये वाला, जिमें सल्फ्यूरिक एसिड का असी किया सी फॉर्मूला मास है वो है। ठीक है, इन्हों एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं। ग्रामां च वेट है वो पर मोल है, ग्राम पर मोल्स। अदू बाद एटम एंड मोल्स, एटम की है इंडिविजुअल फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे है जोड़े जिन्होंने असी ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय दे।
ਐਟਮਸ ਕਨਵਰਟਿੰਗ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਐਟਮ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਐਟਮਸ ਤੋਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਟਮਸ ਆਰ ਮੇਡ ਆਫ ਸਮਾਲਰ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੋਲਸ ਕੀ ਹੈ? these are the used in the chemical reaction। these are compared with 12 gram of the carbon ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਐਟਮ ਇਜ਼ ਏ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ। ਐਟਮ ਇਜ਼ ਏ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਮਾਸ ਐਕਸਟਰਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर वाचिंग दी वीडियो। आई थिंक समथिंग इज